हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, पार्ट नंबर 4 है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 4 है ये। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, और पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ और एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ये वाला फिगर क्या चीज का है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है ये। ठीक है, सिंपल डायग्राम है जो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, क्लास 8 में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूरा पूछा जाता है, क्लास 11th 12th में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पिक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंपल डायग्राम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंपल सा डायग्राम है जो आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या चीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और बहुत सारे चीजों का यहाँ पे नाम को लेबल किया गया है। सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है स्पर्म डक्ट। क्या चीज का हुआ? ये लाइनिंग है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है ना, ये वाला पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आके जुड़ा हुआ है। टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? गोला वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिस। टेस्टिस से ही स्पर्म डक्ट क्या होता है? तो जुड़ा रहता है और हमारे पेनिस में जाके अटैच रहता है। मतलब पेनिस वाला जो ये मतलब ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पे जाके कहाँ पे, ये वाला पेट के थोड़ा सा जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जाके ये अटैच रहता है। ठीक है, और स्पर्म बनता है जब टेस्टिस जो स्पर्म बनाता है उसको क्या करता है? ये कैरी करता है, ले जाता है पेनिस के माध्यम से, उसको निकालता है बाहर की तरफ। ठीक है ना। चलिए, स्पर्म डक्ट और टेस्टिस आप लोग समझ गए। अब हम लोगों को देख लेना है पेनिस। पेनिस ये वाला जो है, ये क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिस बोला जाता है इसको। ठीक है ना बुआ, जिसका काम क्या होता है? तो मेल बॉडी में स्पर्म को पास करना, और इसका फर्स्ट काम जो होता है वो क्या होता है? तो हमारे बॉडी से जो यूरिन पास होता है, मेल बॉडी से जो यूरिन पास होता है वो कहाँ से होता है? तो पेनिस के माध्यम से ही यूरिन हम लोग पास करते हैं। ठीक है ना। चलिए, दूसरा इसका काम क्या है? तो स्पर्म को भी रिलीज कराना, स्पर्म यहीं से रिलीज करता है। ठीक है ना। और दूसरा कोई जगह नहीं है बॉडी में जहां से वो स्पर्म क्या करे? रिलीज कर जाए। पेनिस के माध्यम से ही स्पर्म रिलीज कर सकता है। ठीक है बाबू, तो ये भी आप चीज समझ गए पेनिस के बारे में। अब यहाँ पे स्पर्म डक्ट इधर भी लिखा हुआ था, यानी कि दो वो टेस्टिस रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक पेनिस रहता है, दो स्पर्म डक्ट रहता है। वाजिब सी बात है कि दो अगर टेस्टिस है तो दो स्पर्म डक्ट उससे जुड़ा रहता है। ठीक है ना, और जुड़ के जाता है हमारे जस्ट, मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जस्ट उसके नीचे, यानी कि पेनिस के जस्ट ऊपर। ठीक है, पेनिस आपके शरीर में कहाँ है ये आप जरूर जानते हैं। जो मेल बॉडी होगा वो लोग जानता है, फीमेल बॉडी जो है वो देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है बाबू? याद कर लेना है, बना लेना है 2 बार 3 बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं हम यहाँ पे। तो इसको आप लोग देख के क्या कीजिएगा बाबू? याद कर लीजिएगा कैसे कैसे बना हुआ है। कहिएगा तो एक बार लाइव क्लास लेंगे और इस दोनों डायग्राम को बना के आप लोगों को दिखा देंगे हम। ठीक है, चलिए बाबू देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओविडक्ट। ओविडक्ट जैसे स्पर्म डक्ट था यहाँ पे, वैसे ही फीमेल बॉडी में ओविडक्ट होता है, यानी कि जो एग को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ओवरी, ये गोला वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया? ओवरी। ठीक है ना, यहीं पे एग बनता है और यहाँ से एग रिलीज होता है, और ओविडक्ट के माध्यम से वह कहाँ जाता है? यूट्रस में चला जाता है, और इधर से स्पर्म जाता है, उधर से एग आता है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाता है,
और क्या चीज का, जाइगोट का निर्माण कर देता है। ठीक है ना बाबू। तो चलिए उसके बारे में तो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पिक्चर देख रहे हैं तो केवल पिक्चर के बारे में ही समझिए। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ था यूट्रस। ये जो खाली सा जगह है ना, खाली सा जगह थोड़ा सा बड़ा रहता है बुआ, इधर से पतला सा रहता है, इधर से भी पतला, इधर से भी पतला, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बुलाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे भी ओवरी का लेबल किया गया था, दोनों तरफ ओवरी होता है, एक राइट में एक और एक लेफ्ट में। ठीक है। मेल में भी टेस्टिस दो होता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है ना। चलिए ये दोनों डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। दोनों डायग्राम को क्या कीजिएगा बाबू, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से कि एग्जाम में आए तो कैसे बनाना है। और जितना हम लेवल किए थे नाम, उतना ही नाम को आप लोग याद रखिएगा। मेन मेन पार्ट का लेवल कर दिए थे हम। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, ठीक है ना, फॉलो लिखा होगा, उसको फॉलो कर लेना है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।